नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं 30 मिनट में प्रदेश भर की खबरों को फटाफट अंदाज में देखते हैं। भरतपुर में आदि बद्री और कनकांचल पर्वत को लेकर संतों ने आंदोलन पर चेतावनी दी है। संतों का कहना है कि जब तक वन्य क्षेत्र घोषित नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीकानेर के छतरगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 किलो डोडा पोस्ट के साथ 22 साल के विनोद को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरा हुआ टैंकर पलट गया। सूचना पर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस की रेस्क्यू टीम भी रवाना हुई। झुंझुनू की चिड़ावा थाना इलाके के अडूका गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पुलिस पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। जयपुर के रेनवाल में ट्रेलर और कार में जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 3 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। जयपुर में इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में रविवार को आग लगी। आग की यह घटना भवन में 3री मंजिल पर स्थित संस्थान के महानिदेशक आईएएस रविशंकर श्रीवास्तव के दफ्तर में लगी। टोंक पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई की। 2 लोगों को गिरफ्तार कर करीब 4 लाख रुपए की अवैध स्मैक जब्त की गई। गिरफ्तार दोनों बदमाश झालावाड़ के रहने वाले हैं। सवेना थाना पुलिस ने रविवार को मात्र 4 घंटे में जेवरात और नकदी चोरी की घटना का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। साथ ही 1.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी को भी बरामद किया गया। झालावाड़ के कोलूखेड़ी गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। गांव की एक विधवा के साथ अवैध संबंध के शक में एक युवक को परिजनों और ग्रामीणों की ओर से रस्सी से बांध करके पूरे गांव में घुमाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। दौसा में एक इंजीनियर हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पीड़ित का यह आरोप है कि दिल्ली की रहने वाली महिला ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया और 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। आरोपी महिला ने पीड़ित को रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपए वसूलने की बात की है। फिलहाल दौसा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जोधपुर में हुई बारिश के बाद शहरवासियों को अभी तक सड़क पर बहते बरसात के पानी और सीवरेज के पानी से राहत नहीं मिली है। इस समस्या को लेकर शहर के भीतरी इलाके में लोगों ने प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर में किसान संगठनों की ओर से एमएसपी कानून बनाने की मांग को लेकर दोपहर को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया गया। जोरदार नारेबाजी की गई। हालांकि चक्का जाम से इमरजेंसी समेत अन्य अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को बाहर रखा गया। हनुमानगढ़ जंक्शन की लोको कॉलोनी स्थित नीलकंठ वाटिका में भगवान महादेव की मूर्ति को रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। कांग्रेस के नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे। कई बार कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगा चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की संभावना इनकी जताई जा रही है। दिल्ली में हाल ही में बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर के ऑपरेशन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उनके कुशलक्षेम जाने और उनसे मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादरी के लिए ऐतिहासिक रहा। बड़ी सादरी मावली उदयपुर के 82 किलोमीटर के ट्रैक को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील किया गया है। रेल मंत्री ने महिलाओं की ओर से इसका लोकार्पण करवाया। बीकानेर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित भव्य शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में सर्वधर्म एकता, झांकी, ढोल और मशक वादन के साथ कच्ची घोड़ी और कालबेलिया नृत्य के माध्यम से राज्यपाल का पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया गया। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जयपुर पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी एक होटल में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले होटल में उन्होंने पार्टी की कोर टीम की एक बैठक ली। जयपुर में वंश लेखक सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। ओटीएस सभागार में यह समारोह आयोजित हुआ। अलवर के कोतवाली थाना इलाके में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया, जिसे अचेत हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस की ओर से मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मामले की जांच जारी है। कोटा में ग्रामीण में अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने गए पुलिसकर्मियों पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस का जवान घायल हुआ है। गंभीर हालत में जवान को झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया।
घटना चेचड़ थाना इलाके के हतौना गांव की है। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 8 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में गैंग ने 9 वारदातों को कबूल किया है। इस गैंग की तरफ से 9 मंदिरों में आभूषण, नकदी, सामान चोरी के साथ ही एक बाइक और 2 गैस सिलेंडर चुराना भी स्वीकार किया गया। सभी आरोपी दिन में मंदिरों की रैकी करते थे, रात में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। शुक्रवार की रात को श्रीगंगानगर के एक व्यवसायी से रंगदारी वसूलने आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद इन दोनों गुर्गों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेज दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान श्रीगंगानगर पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों गुर्गों से पूछताछ करेगी और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगालेगी। श्रीगंगानगर के राजसिंह नगर धान मंडी में चौकीदार ने एक युवक को चोरी करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। स्थानीय ठेकेदार की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और इस युवक को अपने साथ ले गई। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और डीएसटी की टीम ने मानवता नदी में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीकर में चोरों ने एक साथ 3 घरों को निशाना बनाया। घरों में चोरों ने सोने, चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मौका मुआयना किया गया। बीकानेर में चलती कार के नीलगाय से टकराने से कार में अचानक से आग लगी। इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई तो वहीं कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। मनोहरपुर थाना इलाके के माधोवेणी नदी पुलिया से एक कार सेफ्टी दीवार नहीं होने से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकाला। सेफ्टी दीवार नहीं होने से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश व्याप्त है। दौसा शहर के एक बेसमेंट के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग से हड़कंप मच गया और जानकारी मिलने पर दमकल मौके पर पहुंचे। काफी कोशिश के बाद इस आग पर काबू पाया गया। एमआईए थाना क्षेत्र सांकला गांव के पास एक्सीडेंट में घायल हुए कश्मीर सिंह की इलाज के दौरान बीती रात को मौत हो गई। इसका पोस्टमार्टम करवाकर के शव पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किया। कोटा ग्रामीण के इटावा में किसानों का चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया और इसी वजह से मौके पर सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किए गए समझौते लागू करने की मांग को लेकर के सीकर में किसानों ने टोल बूथ पर जाम लगाया। जिले भर में टोल बूथ पर किसान संगठनों की ओर से 2 घंटे तक के लिए रोड को जाम किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। किसानों का कहना है कि देश में चले आंदोलन के बाद भी मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन अभी तक अन्य मांगों पर विचार भी नहीं किया। श्रीगंगानगर में आदमी पब्लिक स्कूल के परीक्षा केंद्र पर आयोजित नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर श्रीगंगानगर सांसद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से परीक्षा केंद्र पर हुई गड़बड़ी को लेकर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही सांसद निहाल चंद ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद परीक्षा दोबारा होगी या नहीं, इस पर फैसला किया जाएगा। टोंक के मालपुरा में पारंपरिक रास्ते से कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर बूंदी जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए जारी बेहतरीन बूंदी अभियान के तहत शहर के बाजारों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़कों की मरम्मत कराने की मांग की गई। भीलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ कोर्ट ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आयुक्त दुर्गा कुमारी के खिलाफ परिवादी राजेंद्र जैन मानहानि का दावा पेश किया गया था, जिसमें 5 करोड़ रुपए की मानहानि हर्जाना दिलवाने की मांग की गई है। बांसवाड़ा में 7 साल के अथक प्रयासों के बाद सिंटेक्स ग्रुप ने शहर के नाथीलाव तालाब पर बड़ा गार्डन डेवलप किया है। करीब 3 बीघा में बनकर तैयार इस गार्डन का रविवार को सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद दूसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के बनियाना में दौरे पर रहे, जहां पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माणाधीन भवन कार्य का मंत्री ने निरीक्षण किया। झुंझुनू नगर परिषद के सभापति नगमा बानो ने अचानक अधिकारियों के साथ बीड़ स्थित एसटीपी प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पूरी प्रक्रिया को देखा। अधिकारियों को अब तक की प्रगति और आगामी कार्य योजना को लेकर चर्चा की गई।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत गंगोवाला में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को उनकी जमीन और मकानों का डिजिटल पट्टा जारी करने की कवायद में ड्रोन से सर्वे करवाया गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 1 अगस्त से एक बार फिर बड़ा फैसला किया। 41 जोड़ी रेलों में 83 डिब्बों के एक साथ बढ़ोतरी की गई। दर्द और बीमारियों के इलाज हेतु खरीद की गई थेरेपी मशीन में उपयोग के दौरान आग लगने पर उपभोक्ता संरक्षण आयोग की ओर से ग्राहक को मशीन की कीमत दिलवाने के साथ ही निर्माता और विक्रेता पर 1.5 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में पौधारोपण कर महाअभियान का शुभारंभ किया। पौधारोपण महाअभियान में संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम को सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसका विधिवत शिलान्यास किया है। टोंक के मालपुरा में इंटरनेट बंदी है। कांवड़ यात्रा की अनुमति निर्धारित रूट से नहीं मिलने पर आयोजकों की ओर से अब कांवड़ यात्रा निरस्त कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर पीसीसी में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व राज्यसभा सांसद अश्विनी टांक, कांग्रेस नेता मंजू शर्मा समेत अन्य कांग्रेस जनों और कार्यकर्ताओं की ओर से सुखाड़िया के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राजसमंद जिले के केलवा कस्बे के युवाओं ने 2 घंटे श्रमदान कर प्राचीन धूली बावड़ी की सूरत ही बदल दी। कार्यकर्ताओं ने बावड़ी को 2 घंटे में श्रमदान कर पूरी तरह से साफ कर दिया। बाड़मेर में जिला अस्पताल में आने वाले दिल के मरीजों के लिए जल्द इकोकार्डियोग्राफी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इको मशीन के अभाव के चलते हृदय संबंधित सामान्य बीमारी में भी मरीजों को हाई सेंटर के लिए रेफर होना पड़ता था। पाली के दयालपुरा गांव में तालाब की पाल पर करीब 12 से 15 फीट लंबा अजगर आने से हड़कंप मच गया। विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, इसे पकड़कर जंगल में ले जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के भीलवाड़ा ने एक बार फिर से अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला चिकित्सा विभाग ने अतिरिक्त 15 बेडों के अलग इमरजेंसी कोरोना वार्ड तैयार किए हैं। दौसा जिले में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सामाजिक संगठनों की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। सुबह दौसा के सहजनाथ महादेव मंदिर से साइकिल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के राजपुरा बठिंडा रेलखंड में रेल यातायात प्रभावित है। दोहरीकरण कार्य के चलते श्रीगंगानगर से संचालित होने वाली रेल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। शहर के श्रीराम स्टेडियम से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रनर्स क्लब की ओर से कारगिल विजय दिवस रन आयोजित किया गया। राज्य सरकार के आम जनता को कंप्यूटर शिक्षा के प्रति जागरूक करने की पहल को लेकर के प्रतापगढ़ जिले में RSCIT योजना के तहत परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में जिले के 1308 परीक्षार्थी शामिल हुए। जिला और सेशन न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जिला कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव और जेलर राजूराम भी मौजूद रहे। जोधपुर शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। बरसात ने फिर से प्रशासन की चिंताओं को बढ़ा दिया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में जमकर बारिश हुई। इसके बाद यहां पर एक और मौसम सुहाना हो गया, तो वहीं स्थानीय लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। कोटा में बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़ और गंदगी के चलते कई गांव और आसपास के इलाकों में लोगों का जाना भी मुश्किल हो रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर उपखंड क्षेत्र में हुई बारिश के बाद गांव नूरपुरा में एक मकान की छत भरभरा करके नीचे आ गिरी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीगंगानगर में बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव जैसी स्थितियां बनने लगी हैं। हालांकि नगर निकाय की ओर से पानी निकासी के प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके जगह जगह जलभराव की वजह से न केवल सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बल्कि सीवरेज लाइन भी धंसने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव से मकानों और घरेलू सामानों को भी नुकसान पहुंचा है। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 6 में आने वाली 3 कॉलोनियों में कई फीट तक पानी भरा रहा है। इससे परेशान लोग नगर परिषद और जिला प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा। खेतानाडी इलाके में हनुमान कॉलोनी और माहेश्वरी कॉलोनी के संयुक्त तत्वावधान में हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शंकर का जलाभिषेक किया गया।
जयपुर में सावन महीने में कावड़ यात्राओं के आयोजन हो रहे हैं। रविवार को भी गलता तीर्थ से सैकड़ों की संख्या में कावड़ यात्री कावड़ लेकर के रवाना हुए। राजसमंद जिले के राज्यवास कस्बे में यात्रियों के लिए राम रसोड़े का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संत मौजूद रहे। जैसलमेर में अब पर्यटन सीजन का आगाज होने वाला और इसके चलते पिछली गर्मियों से सूने पड़े सिविल एयरपोर्ट पर अब रौनक लौट आई है। राजसमंद जिले के केलवा से बालाजी भक्त मंडल की ओर से 2 दिवसीय कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर में बाड़ी कस्बे की नगरपालिका प्रशासन और टीम बेसिक्स कंपनी ने स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक रथ यात्रा और वाहन रैली का आयोजन किया। जैसलमेर सीमा सड़क संगठन की ओर से जैसलमेर से तनोट तक तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। यह यात्रा दोपहिया वाहनों पर तिरंगा लगाए स्थानीय पूनम स्टेडियम से रवाना हुई। ये रैली पहले 1965 के भारत पाक के युद्ध स्थल लोंगेवाला जाएगी। पोखरण में पालीवाल छात्रावास में पालीवाल प्रतिभा सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन किया गया। आगामी 7 अगस्त को फलोदी के टाउन हॉल में आयोजित होने वाले पालीवाल प्रतिभा सम्मान समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। भरतपुर में दक्ष प्रजापति महाराज के गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला अस्पताल में 37 सालों का वाहन चालक के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले मुकेश जोशी को यादगार विदाई दी गई। जिला अस्पताल के पीएमओ खुद उन्हें गाड़ी चलाकर अपने घर तक छोड़ करके आए। जयपुर में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह आयोजन रखा गया। इस दौरान पुलिस और अधिकारी के साथ ही कांस्टेबल डीजे पर जमकर झूमते हुए नजर आए। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में शामिल सिंजारा महिलाओं के सजने संवरने का दिन होता है। सिंजारे पर राजस्थान की प्रमुख मिठाई घेवर का भी अत्यधिक महत्व है और ऐसे में दौसा में जगह जगह घेवर की दुकानें सज गई हैं। करौली में सावनी तीज पर रविवार को करौली के प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर में भगवान के विग्रहों को झूले झुलाने की झांकी सजाई गई। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।